मूवी की फर्स्ट सीन में हम आशा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपनी कहानी बता रही होती है। आशा सुनामी के कारण एक बिल्डिंग में 5 साल तक अटक गई थी क्योंकि उसकी शहर अब समुंदर बन चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि 5 साल पहले शहर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था जिसमें पूरा शहर पानी में डूब गया था और बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हो गई थी। यहाँ कुछ गिने चुने लोग जो सुनामी के कारण ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में गए थे और वो बच गए थे और इनमें से ही एक लड़की है आशा। अब हम आशा को देखते हैं जो कि एक डरावने सपने से उठती है। वो बहुत थकी हुई है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठती है। पिछले 5 सालों से आशा एक तबाह हुई बिल्डिंग में रह रही है। इस बिल्डिंग में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। आशा छत पर आती है जहाँ उसने बारिश का पानी जमा करके रखा हुआ था। उसे उबाल कर वो कॉफ़ी बनाती है। अब वो एक रेडियो बाहर निकालती है और गाने सुनती है। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस होती है। हम देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुकी है। यहाँ आशा के लिए पानी का बहुत दिक्कत था क्योंकि अगर बारिश ना हो तो पीने का पानी आशा को नहीं मिलेगा। तो आशा छत पर रखे हुए सामान के ऊपर जमा हुआ पानी को एक कपड़े से साफ करती है और उससे जो पानी इकट्ठा होती है उसे वो बोतल में रख लेती है ताकि वो इस पानी को पी सके। आशा अब दूरबीन से अपने आसपास की जगह को देखती है। तभी वो देखती है एक पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। अब वो नीचे पानी में एक बॉक्स को देख पाती है जो पानी में तैर रहा था। तो आशा सोचती है कि शायद इसमें ज़रूरत का सामान होगा। तो अब वो नीचे वाले रूम में आती है जो पूरा पानी में डूबा हुआ था। यहाँ से वो उस बॉक्स पर एक पिन मारकर उसे खींचने लगती है लेकिन पानी के अंदर बहुत सारे शार्क मछली भी होती है। उन्हीं में से एक मछली ने उस बॉक्स को पकड़ा हुआ था तो वो उसे खींच नहीं पाती है और उसे काफ़ी चोट लगती है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाती है जहां उसे सिर्फ एक ड्रिंक की बोतल मिलती है। अब रात को उसे कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि कुछ लुटेरे खाने के तलाश में उसी बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। तो आशा उन्हें देखकर अपना पूरा सामान कचरे के नीचे छुपा देती है और वो खुद भी छुप जाती है। अब वो लुटेरे आके सभी अपार्टमेंट को चेक करता है जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब उसी ग्रुप के एक बच्चा गन फायर करने लगता है। इससे आशा बहुत डर जाती है और खुद को शांत करने के लिए वो अपने अच्छे पल को याद करती है। जहां हम देख पाते हैं कि आशा की एक छोटी बहन भी थी। अब वो लुटेरे वहां से चली जाती है और आशा अब सो जाती है जहां उसे डरावने सपना आता है जहां वो अपने फैमिली को डूबता हुआ देखती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पानी में कुछ बॉक्सेस मिलते हैं। जहां एक बॉक्स में उसे एक जैम का बोतल मिलता है। इससे वो काफी खुश हो जाती है लेकिन तभी उसे एक लड़की की लाश दिखाई देती है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है। अब फिर से उसे बिल्डिंग में से कुछ आवाज़ें आती है। जहां वो चेक करती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सिंक में एक साबुन रख के चली जाती है कि तभी हम वहां पे एक छोटी लड़की को देखती है। आशा उसे पकड़ लेती है लेकिन वो आशा को मारकर छुप जाती है। असल में ये वही लड़की है जिसे सुबह आशा ने पानी में देखा था। वो जिंदा है। अब रात में तो आशा ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है तो वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे ढूंढती है जहाँ वो एक दूसरे रूम में सोई हुई थी। अब आशा खाना बनाती है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की आशा का बहुत सारा सामान चोरी करती है जहाँ उसे आशा और उसकी छोटी बहन का एक फोटो मिलती है कि तभी वहाँ पे आशा आ जाती है लेकिन आशा उसे पकड़ नहीं पाती। अब रात में आशा उसके लिए खाना बनाकर ले जाती है और उसे देती है। यहाँ हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ आशा की बहन का बर्थडे था और अपने बहन को वो गिफ्ट देती है और उसके पेरेंट्स उसके बहन को एक खानदानी नेकलेस देती है। इससे आशा अपने पेरेंट्स के ऊपर नाराज होती है क्योंकि बड़े होने के नाते ये नेकलेस उसे मिलना चाहिए था। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वही नेकलेस आशा ने पहना हुआ था। अब वो लड़की उससे खाना नहीं लेती तो आशा खाना वहीं रख के अपने रूम में चली जाती है। आशा जाने के बाद वो लड़की खाना खा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं उस लड़की ने आशा का जो सामान चुराया था वो वापस करती है। अब वो दोनों छत पर खाना खाती हैं। अब रात को वो दोनों सोने चली जाती है लेकिन तभी वो लड़की रोने लगती है और कहती है मुझे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। आशा उसे कहती है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो लड़की बताती है कि उसका नाम हाय है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाय छत के दरवाजे के लॉक पर लगी टेप पट्टी को हटा देती है और इससे दरवाजा लॉक हो जाती है। मतलब ये दोनों छत पर फंस गई है। अब आशा बहुत परेशान हो जाती है। अब हाय एक तार के मदद से उस दरवाजे को खोल देती है। आशा उसे समझाती है कि बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना और शोर भी मत मचाना वरना यहाँ पर लुटेरे आ जाएंगे। अब आशा देखती है कि उसने जो खानदानी नेकलेस पहना हुआ था वो उसके गले में नहीं है। वो हर जगह
उसे ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये हाय नहीं चुराया है। जब वो हाय से पूछती है तो उसे बहुत बुरा लगती है कि आशा उसे चोर समझ रही है, तो वो अपना सारा सामान लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आशा देखती है हाय पीने वाला पानी से कपड़ा धो रही है, लेकिन आशा उसे कुछ नहीं कहती। अब आशा को फिर से डरावनी सपने आती है। वो देखती है जब तूफान आया था तो पानी तेजी से उसके घर में आ रहा था। इतना भयानक सपना देखकर वो बहुत डर जाती है, चिल्लाने लगती है। तभी हाय उसे जगाकर शांत करती है। अब आशा हाय को समझाती है कि यहाँ कैसे रहना है। यहाँ पर हाय आशा से एक रूम के बारे में पूछती है जो काफी वक्त से बंद था। आशा कहती है कि इस रूम से बहुत बदबू आती है, तो तुम उस रूम में मत जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग हाय रेडियो पे खबरें सुन रही होती है कि बचे हुए लोगों को गवर्नमेंट मदद कर रही है। तभी जिंदा बचे हुए लोगों को दूसरे शहर में भेजा जाता है। अब हाय ये बात आशा को बताती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन आशा मना कर देती है। ये सुनकर हाय आशा को डरपोक कहती है, लेकिन आशा फिर भी मना कर देती है। तो हाय अकेले ही वहाँ पर जाने का फैसला करती है। अब वो प्लास्टिक के बोतल्स को जोड़कर अपने लिए एक कश्ती तैयार करने लगती है। आशा उसे समझाती है कि यहाँ से बाहर बहुत खतरा है, क्योंकि पानी में बहुत सारी खतरनाक मछलियाँ हैं और तुम जहाँ जाना चाह रही हो वो जगह भी बहुत दूर है। ये सुनकर हाय उसे एक फ्लेयर गन दिखाती है और कहती है कि इसके जरिए मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। आशा उस गन को उससे छीन लेती है, क्योंकि अगर हाय ने इसे चला दिया तो इसकी आवाज से लुटेरे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आशा हाय को प्यार से समझाती है कि मैंने यहाँ से कई बार निकलने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाई हूँ। अब उसे फिर से पास्ट का एक वक्त नजर आता है जब उसने अपने घर को छोड़ने का फैसला की थी, क्योंकि उसकी मॉम डैड उसकी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करती थी और इससे उसे बहुत गुस्सा आता था और इस बात को लेकर उसकी हमेशा ही अपने मॉम डैड से झगड़ा हो जाता था। अब इसीलिए वो घर छोड़कर निकल जाती है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है। अब प्रेजेंट टाइम आशा देखती है कि उसकी नेकलेस वहाँ टूट के गिरा हुआ है, मतलब हाय ने इसे नहीं चुराया था। तो आशा हाय से माफी मांगती है। नेक्स्ट डे इन्होंने पीने का पानी जमा कर लिया था, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हुई थी। अब आशा को भी लगने लगता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक ये जगह उनके लिए महफूज नहीं है। तो अब वो भी हाय की बात मान जाती है। गवर्नमेंट के दी हुई उस जगह पर जाने के लिए कश्ती बनाने में हाय की मदद करती है। यहाँ पास्ट के एक सीन में हमें पता चलता है कि जब आशा ने घर छोड़ा था तब उसकी बहन उसे रोकने के लिए आई थी। तभी वहाँ अचानक सुनामी आ गई और लोग इधर उधर भागने लगे और आशा को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसे सोचकर तसल्ली आई कि अब उसे हाय के रूप में एक बहन मिल चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना नेकलेस हाय को दे देती है। अब कुछ दिन बाद इनके कश्ती तैयार हो जाती है। यहाँ पे हाय से गलती से रेडियो ऑन हो जाती है और इस आवाज से यहाँ पे लुटेरे आ जाते हैं। तो ये दोनों जल्दी से अपने सारा सामान छुपा देती है और हाय लकड़ी के बनी हुई नकली दीवार में छुप जाती है और आशा उस स्मेल वाले रूम में छुप जाती है। लुटेरे सभी रूम को चेक करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें हाय मिल जाती है और उसकी आवाज आशा सुनती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाय को कैसे बचाए। वो लुटेरे इनके कश्ती को भी तोड़ देती है। अब यहाँ आशा को फिर से उसकी पास्ट का सीन याद आती है, जिसमें वो उसकी बहन को बचा नहीं पाई थी। अपने आप से कहती है कि अब मैं वो गलती नहीं करूंगी और अब वो हाय को बचाने के लिए बाहर आती है। वो एक आदमी को फ्लेयर गन से मारती है और वो लुटेरे को फंसाने के लिए एक जाल बिछाती है, जहां वो रेडियो ऑन कर देती है। अब कुछ लुटेरे अंदर आ जाते हैं और आशा उन पर हमला कर देती है और सबको मार देती है। अब उन लुटेरे के बॉस ने हाय को पकड़ लिया था और वो कुछ और आदमी को आशा को ढूंढने भेजता है और आशा फिर से उस रूम में छुप जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों उस रूम से इतनी स्मेल आ रही थी। असल में इस रूम में बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थी। अब यहाँ आशा ने 2-3 लाशों को सामने ही रखा था। पहले वो उन लाशों की मदद से लुटेरे को डराती है और उन लुटेरे को मार डालती है और अब वो उन लुटेरे के बॉस के पास पहुंच जाती है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और तीनों ही पानी में गिर जाती है। अब शार्क यहाँ पे आती इससे पहले ही आशा हाय को लेकर छुप जाती है और एक शार्क आके उस लुटेरे को खा लेती है। अब ये दोनों लुटेरे के शिप में चढ़ जाती है और दोनों की जान बच जाती है और सुबह दोनों बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।